बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है जी मेरे ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सारे ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे और सबको अल्लाह ताला खुशियाँ देखने नसीब करे। तो यहाँ पर जी आज ना मंगवाई है मैंने सज्जी, और बहुत ही सालों के बाद, मतलब 1 डेढ़ साल तो हो चुका है मेरे घर खाए हुए ही। तो आज ना मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि आलू वाले चावल बनाने को, लेकिन घर का कोई भी अफराद जो है ना मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। यानी कि इधर से सुन रहे थे और इधर से निकाल रहे थे दूसरे कान से इग्नोर कर रहे थे कि बार बार कि मेरा इतना दिल चाह रहा था कि मैं आज आलू वाले चावल बनाऊं, लेकिन मुझे ना किसी ने भी, एक एक बंदे ने भी ना मुझे उस पर हामी नहीं भरी। तो फिर मैंने कहा चलो जी छोड़ो इसको, सब चीज़ों को। मैंने कहा ठीक है फिर, ऐसे तो ऐसे ही सही, चलो मैं आप लोगों को ना आज सब्जी मंगवा के देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना छोटे बेटे को बोला कि ना तुम सब्जी लेकर आना, तो बस आज वही सारे खाएंगे। कोई मेरे आलू वाले चावल नहीं खाना चाहता ना, तो आज सबको मैं सब्जी खिलाऊंगी। तो यहाँ पर जी खुद के लिए हमने टेबल सजाई है, खुद के लिए हमने खुद ही को इनवाइट किया है खाने पे तो यहाँ पर सब्जी जो है वो मैं निकाल के गरम गरम लेकर आई थी और बहुत ही टेस्टी थी, बहुत मज़े की थी। तो सब बच्चों के लिए स्पेशली जो है ना, हम माँ बेटी का होता है, क्योंकि बेटे जो है ना वो बाहर जो खा पी लेते हैं सारा कुछ, और हम जो होती हैं ना घर में औरतें वो बैठी रहती हैं। तो मैंने कहा कि चलो ये भी चिकन खाती है, तो फिर मंदी जो सब्जी जो है ना वो ना हम खाते हैं। तो बहू घर पे नहीं थी, तो मैंने कहा कि पहले ना तुम बेटे को बोला कि चलो तुम ले आओ बहू को पहले, तो फिर हम साथ मिल के खाएंगे। लेकिन वो कह रहा नहीं मम्मा फिर 11-12 बज जाने हैं, तो फिर मुझे भूख लगी है, शॉप से आया था तो खाना खाते हैं। मैंने कहा चलो फिर ठीक है। फिर हमने उसका हिस्सा रख दिया था बहू का, तो फिर उसने अगले दिन जो है ना वो सब्जी खाई थी। तो यहाँ पर ना मैं फिर बच्चे जो होते हैं ना वो फिर खुद नहीं खाते, हमेशा से उनको आदत है कि खुद खाना निकाल कर नहीं खाना होता उन्होंने। तो वो हमेशा मुझे कहते हैं कि आप खाना निकाल कर दें मामा, और सबकी प्लेट में ही लगाती हूँ बनाती हूँ। हालांकि मैं बहुत कहती हूँ कि खुद ही डालो, बल्कि मुझे भी दो, तो कहते हैं नहीं मामा, हाँ आप देंगी, आप डालेंगी निकालेंगी खाना तो हम खाएंगे, वरना हम भी ऐसे ही बैठे हुए हैं। और ये भी नहीं होता, अगर मैं कोई काम भी कर रही हूँ ना, मेरे बड़े बेटे को ये शुरू से आदत है कि उसने खाना खाना ही नहीं है। चाहे वो नाश्ता हो, चाहे वो रात का खाना हो, दोपहर का खाना हो, कोई चीज़ स्पेशल लेकर आए हो, तो मैं कहूँगी कि मैं भी काम कर रही हूँ, आप लोग खा लो, मैं आती हूँ, आप मैं आपको ज्वाइन कर लूँगी। लेकिन नहीं, वो उसका चाहे खाना ठंडा हो जाए, ख़राब हो जाए, वहाँ भूखा बैठा रहे, उसने कहना जब तक आप नहीं आएंगी मैं खाना नहीं खाऊंगा। मेरे बड़े बेटे की ये शुरू से आदत है। तो वो बड़ा शोर मचा देता है कि ना मम्मा आप, मेरा दिल भी नहीं कर रहा होगा ना, फिर मैं बड़ी मजबूर होकर इनके साथ बैठ जाती हूँ। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने लिए टेबल सजाई है मेहमानों के लिए, या हम खुद मेहमान बन के जाएं तो ये मतलब मेहमान नवाजी जो हो ना वो तो होती है। तो हम मेज़बान भी खुद हैं और मेहमान भी खुद हैं। आज हमने सब्जी खाई तो बड़े ही मज़े की थी। तो यहाँ पर जी मैं 2-3 दिन बहुत बीमार रही, बहुत ज़्यादा बीमार रही, मुझे कोई होश नहीं था। मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी, और ख़राब क्यों थी कि मैं आपको ना, मैंने कहा था कि जब मेरा कभी मूड होगा तो मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों, मतलब चीज़ जो है ना भूल जाती हूँ, एनी टाइम अल्फाज भूल जाती हूँ, वो किसी चीज़ का नाम जो लेना है ना वो भूल जाती हूँ। तो कभी मैंने कहा था कि जब मैं मूड में हुई तो मैं बताऊंगी, लेकिन बात अब ये है कि ना मैं खाती हूँ डिप्रेशन की मेडिसिन। तो वो जो है ना, अब मुझे डॉक्टर ने चेंज करके दी थी, तो 2 दिन मेरी इतनी हालत ख़राब हुई, 2 दिन तो मैं उठी नहीं, मुझे मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। तो आज छोटा बेटा ना ज़बरदस्ती मुझे न उठा कर लेकर आया कि मामा आप चलें, तो मेरे साथ आप ड्राइव पर चलते हैं, मैं आपको खिला पिला कर लाता हूँ, आपका थोड़ा माइंड फ्रेश हो। तो वहाँ पर उसने तो पिया था फलूदा, और मैंने खाई थी कॉर्न, और बेटी के लिए लिया था स्लश।
और बहू ने पीना नहीं था, तो क्योंकि बेबी फीड करता है, तो फिर उसको भी वो ठंड वगैरह मौसम का ज़रा चेंज है, तो फिर खाने पीने का थोड़ा सा हम ख्याल ज़रूर रखते हैं। तो यहाँ पर इब्राहिम मेरी गोद में है और उसकी मम्मा जो है ना वो बना रही है भरे हुए बैंगन। उसने इससे पहले नहीं बनाए थे, तो मुझसे पूछ रही थी, मैं हालांकि मैं बनाती हूँ, उसको इतना बताया कि कैसे बनाते हैं, तो फिर भी मेरे पास बैठी थी कि मम्मा आप मुझे बताएं कि ये बैंगन कैसे आप बनाती हैं। तो मैं वैसे वैसे मैंने उसको फिर मसाले जो है ना वो मेरे पास लेकर आई, तो फिर मैंने उसको सारे मसाले डाल के दिए। और यहाँ पर रूटीन वाइज जी हमारी सब्जियां जो आना शुरू हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पहला जो है ना ये मेथी जो पहली मेरी फ्रीज़ की हुई थी, मैं वो बनाती थी। अब माशाल्लाह से जो है ना फ्रेश सब्ज़ी जो है ना हमारी मेथी वो आई है, सीज़न की पहली सब्ज़ी है। और यहाँ पर भिंडी भी आई है और मटर भी सीज़न के पहली बार आए हैं। तो अभी इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह है तो सीज़न के ना। और सीज़न की ही हमारे पास गोभी आई है। तो अब फिर कुछ टाइम हमने जो है ना वो क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि सब्जियां ख़राब हो जाती हैं फ्रिज में भी। गली सड़ी पहले ही होती हैं, ताज़ा फ्रेश तो कम ही मिलती हैं। बना लो फ्रेश फ्रेश तो बना लो, लेकिन वो फ्रिज में नहीं रहती। अब मौसम जो है ना वो थोड़ा चेंज हो रहा है, तो अब जो है ना सब्जियां हमारे घर इंशाल्लाह होंगी। तो फिर ये होता है कि बनाकर इसको मैं अभी इसको बनाऊंगी, अभी के अभी फ्रेश बनाकर और फ्रिज में रख दूंगी। तो ये देखो मैं सारी मैंने सब्जियां जो है ना वो बना ली हैं, मटर भी निकाल ली हैं, सारा जो है ना गोभी भी काट ली है। तो अब इसको रखेंगे फ्रिज में। और इजी हमारे लिए बहुत होता है, हम जब भी बनाना हो कुछ निकालते हैं सब्जी और आराम से हम बना लेते हैं। गोश्त डालना हो गोश्त डाल लेते हैं, और ऐसे बनानी हो तो ऐसे बना लेते हैं। तो ये थी मेरी आज की शेयरिंग, क्योंकि ये 2-3 दिन के क्लिप हैं, मैंने एक दिन वीडियो नहीं बनाई सारी। तो फिर मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दुआ